फिर प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग मैथ्स 2 के चैप्टर वृत्त अर्थात सर्कल से संबंधित एक्सरसाइज 3.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। आपके स्क्रीन पर एक्सरसाइज 3.3 का पहला प्रश्न दिखाई दे रहा है। दिया कि आकृति 3.37 में सी केंद्र वाले वृत्त पर देखो बिंदु जी, डी, ई और एफ हैं। एंगल ई सी एफ देखो यह कोण दिया है हमारा 70 डिग्री और चाप डी जी एफ देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक यह चाप डी जी एफ दिया है कितना 200। तो चाप डी का मान ज्ञात करना है डी ई और चाप डी ई एफ मतलब पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दो हमें निकालना है डी का और चाप डी ई एफ का मान हमें ज्ञात करना है। अब देखो इसके पहले हमने बताया था कि केंद्रीय कोण का माप उसके संगत लघु चाप के माप के क्या होता है बराबर होता है। तो यह 70 डिग्री है, ध्यान दो यह 70 डिग्री दिया ना यहाँ पे एंगल ई सी एफ इक्वल टू 70 डिग्री। जब यह 70 डिग्री यहाँ पे दिया है तो ये चाप ई एफ का मान भी कितना हो जाएगा 70 डिग्री। तो देखो हमने यहाँ लिखा है मेजर ऑफ चाप ई एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल ई सी एफ इक्वल टू 70 डिग्री लघु चाप के माप की परिभाषा से, या केंद्रीय कोण भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देखो यहाँ पे त्रिभुज की बात नहीं, वृत्त की बात हो रही है। यहाँ पे वृत्त के देखो सभी चापों का योगफल कितना होता है 360। ठीक, चूंकि पूरा सभी चाप मिला दोगे तो क्या बन जाएगा वृत्त बन जाएगा। तो वृत्त का माप कितना होता है 360। देखो यहाँ हमने लिखा ना वृत्त का माप। तो देखो मेजर ऑफ चाप ई एफ यहाँ ध्यान दो प्लस मेजर ऑफ चाप डी एफ डी जी एफ प्लस मेजर ऑफ चाप डी ई। ठीक ना, ये तीनों का टोटल कितना आएगा 360 आएगा। अब इसमें ई एफ की वैल्यू दिया है कितना 70 डिग्री, डी जी एफ दिया है कितना 200 प्लस मेजर ऑफ चाप डी इक्वल टू 360 डिग्री। 200 में 70 ऐड करोगे तो हो जाएगा 270 डिग्री प्लस मेजर ऑफ चाप डी ई इक्वल टू 360 डिग्री। 270 को यह चूंकि लेफ्ट साइड में है तो इसको राइट साइड मिलाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा यह। तो मेजर ऑफ चाप डी इक्वल टू जाएगा 360 माइनस 270 डिग्री, सब्ट्रैक्ट कर देंगे घटा देंगे तो आ जाएगा मेजर ऑफ चाप डी इक्वल टू 90 डिग्री तथा मेजर ऑफ चाप डी ई एफ, ये तो डी निकल गया, अभी क्या निकालना है आपको है डी ई एफ निकालना है। डी ई एफ देखो क्या है डी ई एफ यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें दो चाप दिख रहे हैं चाप डी और ई एफ का योगफल दिख रहा है। तो वही कर दो आप यहाँ पे मेजर ऑफ चाप डी ई एफ इक्वल टू मेजर ऑफ चाप डी और प्लस मेजर ऑफ चाप ई एफ। दोनों की वैल्यू आपको मालूम है, डी की वैल्यू 90 डिग्री है और ई एफ की वैल्यू कितना है 70 डिग्री। दोनों को ऐड कर देंगे तो मेजर ऑफ चाप डी ई एफ इक्वल टू आ जाएगा 160 डिग्री। अब अगला प्रश्न, दूसरा आकृति देखो 3.38 में ये जो हमारा आकृति है में त्रिभुज क्यू आर एस समबाहु त्रिभुज है। क्यू आर एस हमारा समबाहु त्रिभुज है। सिद्ध करना है कि चाप आर एस सर्वांगसम चाप क्यू एस सर्वांगसम चाप क्यू आर और चाप क्यू आर एस का माप कितना 240 अंश। तो आप ध्यान दो कि त्रिभुज की बात अगर करते हैं क्यू आर एस समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं सर्वांगसम होती हैं। तो देखो क्या हमने लिखा यहाँ पे है आर एस सर्वांगसम क्यू एस सर्वांगसम क्यू आर, तीनों बराबर हो गई। तो ये त्रिभुज के संदर्भ में क्या है भुजाएं हैं। लेकिन अगर हम वृत्त की बात करते हैं तो ये देखो आर एस क्यू एस और आर क्यू क्या है जीवा भी है, ठीक ना। तो तीनों जीवाएं आपस में क्या हो गई बराबर हो गई। तो इसके पहले आप प्रमेय पढ़े हो कि अगर एक ही वृत्त की सर्वांगसम जीवाओं के संगत चाप क्या होते हैं सर्वांगसम होते हैं। मतलब अगर जीवाएं सर्वांगसम हैं तो उनसे संबंधित चाप भी क्या होंगे सर्वांगसम होंगे। तो देखो से जीवा आर एस की बात करते हैं तो जीवा आर एस का संगत चाप कौन सा है ये देखो चाप आर एस। ऐसे जीवा क्यू एस का संगत चाप कौन सा है चाप क्यू एस और जीवा क्यू आर का संगत चाप कौन सा है चाप क्यू आर। तो ये तीनों चाप आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। चाप आर एस सर्वांगसम क्यू एस सर्वांगसम क्यू आर हो गया। अब देखो तीनों चापों को अगर मिला दोगे तो क्या बन जाएगा वृत्त बन जाएगा। इसका मतलब तीनों चापों का टोटल जो है कितना आएगा 360। देखो यहाँ पे वृत्त का माप हमने लिखा है चाप आर एस चाप क्यू एस और चाप क्यू आर, तीनों का टोटल कितना आएगा 360 आएगा। अब देखो इस क्यू एस को रिप्लेस कर दो, क्यू एस जहाँ पे हम क्या लिख देंगे आर एस और क्यू आर जहाँ पे भी आर एस लिख देंगे। परिणाम एक में देखो सब आपस में बराबर है ना, आर एस क्यू आर सब आपस में बराबर है। तीनों जगह पे आर एस लिख देंगे, तीनों जगह पे क्यू एस भी लिख सकते हो, तीनों जगह पे क्यू आर भी लिख सकते हो। तो हमने आर एस को प्रीफर किया है।
तो इसके जहाँ पे भी आर एस, इसके जहाँ पे भी आर एस लिख देंगे, परिणाम 1 से हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो क्या हो गया, मेजर ऑफ चाप आर एस प्लस मेजर ऑफ चाप आर एस प्लस मेजर ऑफ चाप आर एस, तीनों मिल कितना हो जाएगा 3 मेजर ऑफ चाप आर एस इक्वल टू 360 डिग्री। 3 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका, तो मेजर ऑफ चाप आर एस इक्वल टू हो जाएगा 360/3 कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो गया। मतलब चाप आर एस का मान कितना आ गया 120 डिग्री। अब ध्यान दो, इसके पहले आपने फर्स्ट परिणाम 1 में लिखा है कि तीनों चाप आपस में क्या है, बराबर हैं। तो अगर चाप आर एस का मान 120 हुआ तो चाप क्यू एस का मान भी कितना हुआ 120, और चाप क्यू आर का माप भी कितना हुआ 120। तो यहाँ हमने इसको मेंशन किया है, आर एस मेजर ऑफ चाप आर एस, मेजर ऑफ एम का मतलब मेजर या हिंदी में इसको बोलते हैं माप, मेजर ऑफ चाप आर एस इक्वल टू मेजर ऑफ चाप क्यू एस इक्वल टू मेजर ऑफ चाप क्यू आर इक्वल टू 120। मतलब तीनों चापों के मान कितने आए अलग अलग 120 अंश। अब देखो चाप निकालना है क्यू आर एस का मान, क्यू आर एस देखो क्यू से स्टार्ट होते, क्यू आर एस दिखाई दे रहा है आपको, क्यू से स्टार्ट हुआ क्यू आर एस, इसमें दो चापों का योगफल है, कौन सा, चाप क्यू आर और चाप आर एस। देखो हमने यहाँ लिखा है चाप क्यू आर एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, चाप क्यू आर और चाप आर एस का योगफल है। क्यू आर की वैल्यू कितना है 120, आर एस की वैल्यू कितना है 120, तो मेजर आप चाप क्यू आर एस कितना आ गया 240, दोनों को ऐड कर देंगे 240 हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्या आकृति में जीवा ए बी, देखो जीवा दिखाई दे रहा है, जीवा ए बी सर्वांगसम जीवा सी डी, दोनों जीवाएं आपस में क्या है सर्वांगसम है। सिद्ध करना है कि चाप ए सी, चाप की बात करते हैं, देखो ध्यान दो, चाप का मतलब होता है वृत्त का कोई एक टुकड़ा हिस्सा, चाप ए सी सर्वांगसम चाप बी डी ए हमें प्रूव करना है, ठीक ना। तो देखो प्रश्न में क्या दिया है कि जीवा ए बी सर्वांगसम है जीवा सी डी के, जीवा ए बी जो है सर्वांगसम है जीवा सी डी के, दोनों जीवाएं सर्वांगसम हैं तो उनके संगत चाप भी क्या होंगे सर्वांगसम होंगे। आप प्रमेय पढ़े हो कि सर्वांगसम जीवाओं के संगत चाप भी क्या होते हैं सर्वांगसम होते हैं। अगर एक ही वृत्त में दो जीवाएं सर्वांगसम हैं तो उनके संगत चाप भी क्या होंगे सर्वांगसम होंगे। तो क्या हो जाएगा, जीवा ए बी और जीवा सी डी सर्वांगसम है, इनके संगत चाप कौन से होंगे, चाप ए सी बी सर्वांगसम हो जाएगा चाप डी बी सी। तो हमने यहाँ लिखा है चाप ए सी बी सर्वांगसम हो जाएगा चाप डी बी सी के, सर्वांगसम जीवाओं के संगत चाप हो गया, इसको मान लो 1, परिणाम 1। लेकिन देखो यार चाप ए सी बी दिखाई दे रहा है आपको, ए सी बी दो चापों से मिलकर बना है, चाप ए सी और चाप बी सी से मिलकर बना है। तो हमने यहाँ लिखा है कि चाप ए सी बी इक्वल टू मेजर ऑफ चाप ए सी प्लस मेजर ऑफ चाप बी सी, चापों का योग गुणधर्म से। ऐसे देखो चाप डी बी सी की बात करते हैं हम लोग हैं, चाप डी बी सी भी दो चापों से मिलकर बना है, चाप बी डी और चाप बी सी दोनों के देखो मिलकर बना है बी डी और बी सी से। अब आ जाओ परिणाम 1, 2 और 3 में, चाप ए सी बी और चाप डी बी सी, ध्यान दो चाप ए सी बी और चाप डी बी सी जो परिणाम 2 और 3 का बायां पक्ष है, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है बराबर हैं। कहाँ से, परिणाम 1 से, देख रहे हो ना ए सी बी और डी बी सी। जब ये दोनों आपस में बराबर हो गए, मतलब परिणाम 2 और 3 का लेफ्ट हैंड साइड आपस में क्या हो गए बराबर हो गए, तो इन दोनों का राइट हैंड साइड मतलब दाहिना पक्ष भी आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो मेजर ऑफ चाप ए सी प्लस मेजर ऑफ चाप बी सी इक्वल टू हो जाएगा मेजर ऑफ चाप बी डी और प्लस मेजर ऑफ चाप बी सी। अब दोनों तरफ देखो हमने इसको अंडरलाइन कर दिया है केवल समझाने के लिए, दोनों तरफ चाप बी सी दिख रहा है आपको, ठीक, आपको अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, या करोगे तो भी कुछ दिक्कत नहीं आएगी। दोनों तरफ चाप बी सी दिख रहा है तो ये चाप क्या हो, दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, मेजर ऑफ चाप ए सी इक्वल टू मेजर ऑफ चाप बी डी। तो मेजर ऑफ चाप ए सी इक्वल टू आ गया मेजर ऑफ चाप बी डी। तो यहाँ से उसने ऐसे लिखा है बिना एम को लगाए हुए लिखा, तो आप ऐसे लिख सकते हो चाप ए सी सर्वांगसम चाप बी डी। तो एक्सरसाइज जो आपकी थी है इस 3.3, इसमें केवल 3 प्रश्न था, तीनों प्रश्न हमने इस पर हल कर दिया। अभी यह वीडियो अभी हम इसको समाप्त कर रहे हैं, वीडियो को आप बार बार देखो समझो, और अगर अच्छा लगे तो आप उसे लाइक भी करो, शेयर भी करो और उसको सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको अगले वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।